ओके, तो हमारा जो भी कैपिटल होगा तो उसके डेली 2% से ज़्यादा हमें रिस्क लेनी नहीं है। लेट्स कंसिडर कि हमारे पास 1 लाख कैपिटल है ना, 1 लाख हमारे पास अमाउंट है, तो आपकी डेली रिस्क कितनी होनी चाहिए, डेली लॉस की लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 2000 रुपीज़। अगर उस पर्टिकुलर दिन 2000 से ज़्यादा आपका लॉस ट्रेड में शुरू हो जाता है तो आप ट्रेड बंद कर दोगे, ट्रेडिंग बंद कर दोगे टोटली। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम और डिस्कस करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का इफ़ेक्ट कैसे होता है। ओके, सो कंसिडर करते हैं कि आप 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड आपके सही होते हैं और 5 ट्रेड आपके गलत होते हैं। मतलब जो भी आप एंटिसिपेट करते हो, जो भी आप सेटअप यूज़ करते हो या जो कुछ भी करते हो, तो उसमें से अगर आप 5 ट्रेड आपके सही होते हैं, मतलब 5 दिन आप प्रॉफिट में रहते हैं, और जो बचे हुए 5 दिन हैं उन 5 दिन में आप लॉस में रहते हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम दैट आपने एक ट्रेड पे 2000 रुपये की रिस्क ली है। कितने रुपीज़ की? 2000 रुपीज़ की। ठीक है, और 2000 की रिस्क लेने के बाद आपको 1:1 भी अगर प्रॉफिट हो जाता है रिस्क रिवार्ड रेशियो से, 1:1 प्रॉफिट, मतलब 2000 की रिस्क है, आपने ट्रेड में एंट्री करते टाइम ली थी और अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा है 2000 रुपीज़। ठीक है, ये 2000 रुपीज़ प्रॉफिट आपको कंटिन्यू अगर 5 दिन होता है, कितने दिन होता है? कंटिन्यू 5 दिन, तो आपका टोटल 5 दिन में प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 रुपीज़। हाउ मच? 10,000 रुपीज़। और अभी अगर सोचिए आप कि छठे दिन आप उठते हैं, 9 बजे अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं और 9:30 9:15 बजे ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, और मार्केट चौपी है, मार्केट साइडवेज है, आप ट्रेड पे ट्रेड लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, आपका डिसिप्लिन, पेशेंस बिल्कुल लॉस्ट हो गया, और 2000 रिस्क का रूल अगर आपने बिल्कुल ही मानना छोड़ दिया तो क्या होगा? उसी दिन आप 10,000 रुपये का लॉस कर बैठोगे। जो कुछ भी आपने इन 5 दिनों में कमाया था वो सिर्फ और सिर्फ इस एक दिन में क्या हो गया? पूरा चले गया। अब सोचिए, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते और 2000 रिस्क ही लेके चलते डेली लिमिट, तो इन 5 दिन प्रॉफिट के बाद में अगर आपको अगले 5 दिन लॉस भी हो जाता, लेकिन आपकी फिर भी रिस्क अगर 2000 रही थी, मतलब लॉस हो कि भी आपका लॉस सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ होता, जो पहले ही आपने 5 दिन में कमाया है, तो फिर भी आप ब्रेक इवन पे होते, मतलब नेट आप लॉस में नहीं होते। लेकिन हम क्या करते हैं? 10 दिन कमाएंगे, बहुत कमाएंगे, छोटा छोटा कमाएंगे, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 500 रुपये, लेकिन एक दिन में हम क्या कर देते हैं? बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं और हमारा अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट साइड बाय साइड चलता है। किसके साइड बाय साइड चलता है रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट चलता है आपको ट्रेड करते समय क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो भी अमाउंट है कैपिटल, लेट्स कंसीडर 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इसका आपको 2% निकाल लेना है। इसका 2% कितना होगा? 2000 रुपीज़। ठीक है, ये आपको डेली लिमिट आपके ट्रेडिंग में लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है? 2 बातें इसी टॉपिक के अंदर आएंगी, एक क्वांटिटी साइज और स्टॉप लॉस, दोनों मिलके, और 2% रिस्क डेली, ये तीनों भी टॉपिक मिलके आपका रिस्क मैनेजमेंट का जो पैक है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कोई ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले अगर हमें कोई बात कंसिडर करनी है तो ये कंसिडर करनी है, ये देखनी है कि हमारा इस पर्टिकुलर ट्रेड में स्टॉप लॉस कितना होगा। स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगाएंगे, मतलब ट्रेड अगर अगेंस्ट जाना शुरू हुआ तो हम कहाँ पे वो ट्रेड एग्जिट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे कंसिडर करते हैं
10 मिनट का चार्ट है टाटा मोटर्स का। ये पहली कैंडल 10 मिनट्स की यहाँ पे बन गई, ठीक है, पहली कैंडल, फर्स्ट कैंडल। और आपने फर्स्ट कैंडल बनते ही, फॉर एग्जांपल सपोज आपका कोई सेटअप होगा तो आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे आपने क्या कर ले लिया, इस पॉइंट पे आपने एंट्री कर ली, ट्रेड ले लिया। ये जो प्राइस शुरू है, ये चालू है प्राइस 432.50 के आसपास, 432.50 के आसपास, ठीक है। और आपको अभी क्या करना है, अगर ऊपर जाता है 432.50 तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट जाना शुरू होता है, नीचे आना शुरू होता है, तो आपको क्या होगा, लॉस शुरू होगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास कितने रुपए है, रिस्क कितनी है हमारी डेली रिस्क 2000 रुपीज़, कितनी रिस्क है 2000 रुपीज़। आप सबसे पहले ये रिस्क हमारे माइंड में रखेंगे। फिर ट्रेड में एंट्री लेने के बाद में जहाँ पे आप सोच रहे हैं एंट्री लेना है, तो आपको पहले ही स्टॉप लॉस आपका डिफाइन करना है। आपने कंसिडर कर लिया, सोच लिया कि ये कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस मेरा रखूँगा, मतलब अगर इसके ऊपर जाता है और रिवर्सल हो भी जाता है तो मैं इस कैंडल के, ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है, इस कैंडल के नीचे मेरी पोजीशन एग्जिट कर लूँगा। ऐसा आपने क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। तो डिफरेंस कितना आता है आपके स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट में, डिफरेंस आता है 432.50 और 422.50, मतलब टोटल 10 रुपीज़ का। कितने पॉइंट्स का, 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। अभी अगर आप सोचेंगे कि आपने ले ली क्वांटिटी, अभी आएंगे यहाँ पे क्वांटिटी, आपने अगर ले लिए 1000 क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ले ली थी, 1000 क्वांटिटी, और अगर ये ट्रेड आपके फेवर में जाता है 10 पॉइंट्स, 10 रुपीज़, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 1000 क्वांटिटी इंटू 10 मतलब 10,000, कितना प्रॉफिट होगा आपको, 10 के। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है कि ये ट्रेड क्या हो जाता है, आपके अगेंस्ट में चले जाता है, तो क्या हो जाएगा, भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन ये ऑब्वियसली मार्केट है और यहाँ पे लॉस होना ही होना है। लेकिन हमें जो है रिस्क मैनेजमेंट करके प्लस माइनस, प्रॉफिट माइनस लॉस इक्वल टू एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में निकलना है। तो क्या, अगर आपने 1000 क्वांटिटी ले ली यहाँ पे 432.50 प्राइस पे, और अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे अगर ट्रेड इस पॉइंट तक आ जाता है, आपने सोच भी लिया कि यहाँ पे आप एग्जिट कर लोगे और आपने यहाँ पे एग्जिट भी कर लिया, तो आपका लॉस कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट इंटू 1000 क्वांटिटी मतलब 10,000 रुपये। आपके पास कितना था कैपिटल, 1 लाख। कितना कैपिटल था आपके पास, 1 लाख, और आपने एक ही दिन में कैपिटल के कितना लॉस कर दिया है, 10,000 लॉस करके आप बैठ गए हैं। 10,000 मतलब कैपिटल के 10% लॉस, जो साल भर में भी हमें मिलता नहीं है। बैंक डिपॉजिट में उतने पैसे आपने एक ही दिन में 1 लाख के ऊपर गंवा दिए, लॉस कर दिए। तो इसलिए क्वांटिटी साइज और स्टॉप लॉस दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है। तो हम वो कैसे करेंगे, तो अभी हम वो देखेंगे। सबसे पहले ये डिसाइड हो गया आपका कि ये आपका एंट्री पॉइंट है और ये आपका एग्जिट पॉइंट है, मतलब स्टॉप लॉस पॉइंट है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 रुपीज़ का। कितना डिफरेंस है दोनों में, 10 रुपीज़। और आपकी डेली लिमिट कितनी है, कैपिटल 1 लाख है, तो डेली आपकी जो स्टॉप लॉस लिमिट है या रिस्क लिमिट है डेली, तो वो लिमिट बन जाती है 2%, मतलब 2000 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो स्टॉप लॉस का जो आपका जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उससे इस रिस्क को डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 10, तो कितने बचेंगे आपके पास, 200 रुपीज़। कितने बचेंगे, 200 रुपीज़, सॉरी 200 क्वांटिटी कितनी बचेंगी, 200 क्वांटिटी। ये जो 200 बनता है, इसको आपको क्या करना है, क्वांटिटी लेना है, इसको आपको क्या करना है, क्वांटिटी। तो क्या फार्मूला बना हमारा रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो हमारी 2% कैपिटल की रिस्क है वो हम यहाँ लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे कितने रुपीज़ से, जितना हमारा स्टॉप लॉस, जितने भी पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है, 5 पॉइंट का बनो, 1 पॉइंट का बनो, 10 पॉइंट का बनो या 15 पॉइंट का बनो, हम उससे डिवाइड करेंगे। और जो कुछ भी हमारा आंसर आएगा
उतना आंसर की हम क्या करेंगे, क्वांटिटी बाय करेंगे। तो इस सिनेरियो में हम कितनी क्वांटिटीज़ बाय करेंगे, टाटा मोटर्स की 200 क्वांटिटीज़। और 200 क्वांटिटीज़ लेने के बाद में अगर ट्रेड ऊपर जाता है, फेवरेबल जाता है हमारा, तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन इफ़ वो अगेंस्ट भी चले जाता भी है तो भी 10 पॉइंट अगेंस्ट जाने के बाद भी हमारा लॉस 200 क्वांटिटी इंटू 10 मतलब होगा 2000 रुपीज़ ओनली, मतलब 2% डेली जो हमारी रिस्क है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट का परसेंटेज प्लस क्वांटिटी और स्टॉप लॉस। ये तीनों मिला के आपको इस तरह क्या करनी होती है, आपकी डेली रिस्क मैनेज करनी होती है। अगर आप ये डेली रिस्क मैनेज करोगे, इसके सिवाय अगर आपको कंसिस्टेंटली मार्केट में ज़िंदा रहना है तो रिस्क मैनेजमेंट के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि हर एक सेटअप ऐसा कौन सा भी आज तक सेटअप नहीं बना जो 100% काम करता है। हर सेटअप का एक ना एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आते ही है कि वो काम करना उस दिन बंद कर देता है। आप 7 दिन तो उस सेटअप से पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो बचे हुए 3 दिन है उसमें अगर आपका रिस्क मैनेज आप कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो तो उस दिन आप पूरा 7 दिन का क्या 14 दिन का भी पैसा गवा बैठोगे और आपका अकाउंट ज़ीरो कर दोगे। इसीलिए इसकी आदत डाल दो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको यहाँ ज़िंदा रहना है इस मार्केट में, तो आपको ये रिस्क मैनेजमेंट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेटअप सेकेंडरी है, सेकेंडरी मैं मानता हूँ, सेटअप सेकेंडरी है। कोई आँख बंद करके भी 10 ट्रेड ले ले तो उसमें से उसके 2-3 ट्रेड तो सही आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी के अनुसार तो 50% आ जाएंगे, वो बात नहीं। लेकिन अगर वो रिस्क सही मैनेज करता है तो बड़े बड़े लॉस होंगे नहीं। जो आपके प्रॉफिट के दिन है उसमें प्रॉफिट ही होगा, और जो लॉस के दिन है उसमें जो हमने डिसाइड किया था डिसाइडेड लॉस होगा। और इससे क्या होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, पीस ऑफ माइंड। अगर आपको अगर साल भर 2 साल भर पूरी ज़िंदगी भर ट्रेडिंग करना है और इतना अगर टेंस इसमें आप ट्रेडिंग करोगे, आज 2 गमा रहे, कल 5 गमा रहे, आज 2% गमा रहे, कल हमारे कैपिटल के 10% गमा रहे, एक दिन 25%, किसी दिन 50%, तो कैसे ज़िंदा रह पाएंगे। इस मार्केट के कंडीशन में आप टिक नहीं सकोगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट हमें करनी है। तो ध्यान में आ गया। सबसे पहले एक बार हम और फास्ट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। हमें कंसीडर मतलब पहले देखना है कि हम कहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। जिस पॉइंट पे भी हम एंट्री कर रहे हैं, जो स्टॉप लॉस है मैं बताऊंगा आगे के वीडियोज़ में। स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे प्लेस करना है, जो मेरा सेटअप है, ठीक है, जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो उस सेटअप के अनुसार हम हमारा स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर लेंगे। दोनों के बीच में जितने पॉइंट का गैप होगा उतने पॉइंट्स हम लिख लेंगे, ठीक है। और जो हमारा डेली जो रिस्क का लिमिट है वो हम लिख लेंगे। इस रिस्क के लिमिट को उतने पॉइंट से डिवाइड कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा उतनी ही क्वांटिटी हम बाय करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी ही क्वांटिटी हम बाय करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने वाले हैं बिल्कुल भी नहीं। सीधा क्यों भी नहीं बढ़ रहा हो मार्केट, फिर भी नहीं करेंगे। नहीं बोले तो नहीं। आपको इस टाइप ट्रेडिंग करने की क्या लग जानी चाहिए, इस टाइप से ट्रेडिंग करने की आदत लग जानी चाहिए। जब आपको ऐसी आदत लग जाएंगी तो डेफिनेटली 6 महीना एक बार फॉलो तो करके देखो। 6 महीने तो दूर की बात है, सिर्फ और सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ 1 महीना फॉलो करके देखो। 1 महीना आपके अभी तक बहुत बार अकाउंट ज़ीरो हुए होंगे, नो प्रॉब्लम। आपने नहीं कमाए होंगे, नो प्रॉब्लम, भूल जाओ पीछे का। 1 महीना सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करके देखिए। सिर्फ 1 महीना दीजिए, सिर्फ 1 महीना, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, जो आप पे डिपेंड है उसके लिए, जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए, मेरे लिए नहीं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद में हम आगे भी कुछ टॉपिक्स लेंगे जो हमारे स्ट्रैटेजी सेटअप के लिए नीडेड है, तो हम वो दूसरे वीडियो में देखेंगे।